न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार। गंभीर इस बार लेने वाले हैं दो बड़े फैसले। जी हां, इस बार गौतम गंभीर भाई साहब गुस्से में हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से टीम इंडिया को हार मिली है, जिस तरीके से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, पहली पारी में 46 रनों पर पूरी टीम आउट हो जाती है। पहली पारी में जिस तरीके से टीम कह सकते हैं कि एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। न्यूजीलैंड के केवल 3 गेंदबाजों का सामना टीम इंडिया नहीं कर पाती है। अपने घर में जिस अंदाज में टीम इंडिया आउट हुई थी, उसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद अगर गेंदबाजी की भी बात करें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में टीम इंडिया के गेंदबाज कामयाब नहीं हो पाए हैं। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से 402 रन बनाए। उसके बाद में दूसरी पारी में भी जब भारतीय टीम ने 108 रनों का लक्ष्य दिया तो न्यूजीलैंड के केवल 2 विकेट टीम इंडिया के गेंदबाज निकाल पाए, और वो भी जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाले। ऐसे में न केवल बल्लेबाजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि सवाल गेंदबाजों पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज भी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड हमें 46 रनों पर आउट कर सकती है हमारे घर में, तो हमारे गेंदबाजों के अंदर वो ताकत क्यों नहीं है? हमारे गेंदबाजों ने उस तरीके का परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया? हमारे गेंदबाज उनको क्यों नहीं रोक पाए? ये इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है। अब जैसे ये सवाल खड़ा हो रहा है, खबर है कि इस बार 2 बड़े एक्शन होने वाले हैं, 2 बड़े बदलाव टीम इंडिया में होने वाले हैं जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। क्योंकि गंभीर को पता है, टीम इंडिया को पता है कि ये सीरीज हमारे लिए कितनी अहम है। अगर ये सीरीज हमने गंवा दी तो न केवल ये सीरीज गंवाई जाएगी बल्कि WTC 2025 को लेकर भी बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहां भी समीकरण बिगड़ जाएंगे। टीम इंडिया वहां भी बाहर हो सकती है WTC 2025 को लेकर, क्योंकि टीम इंडिया को अब 7 मुकाबले बचे हैं और इन 7 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 5 मुकाबले जीतने बेहद जरूरी हैं। अगर 5 मुकाबले नहीं जीत पाए तो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी टीम इंडिया को। ऐसे में गंभीर अब बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि गंभीर की भी साख की लड़ाई है और 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहला बदलाव केएल राहुल के तौर पर हो सकता है। केएल राहुल बाहर हो सकते हैं। खबर है कि क्योंकि केएल राहुल का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा, अपने घर में खेल रहे थे, अपने घर में भी राहुल का बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं रही। पहली पारी दूसरी पारी में केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, जाहिर तौर पर उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और केएल राहुल बाहर हो सकते हैं। सरफराज उनकी जगह अंदर आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल हो सकता है कि आपको वापस नजर आए टीम इंडिया में। अगर शुभमन गिल वापस नजर आएंगे तो केएल राहुल आपको बाहर बैठे हुए नजर आएंगे, सरफराज खान आपको मध्यम क्रम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव हो सकता है वो हो सकता है गेंदबाजी के तौर पर। खबर है कि आकाशदीप को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि आकाशदीप ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया था बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ आकाशदीप की गेंदबाजी की बड़ी सराहना हुई थी, बड़ी तारीफ हुई थी। आकाशदीप ने विकेट चटकाए थे, मतलब बेहतर तरीके की परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। अब क्योंकि जसप्रीत बुमराह भाई साहब अकेले पड़ गए, उनका साथ सिराज दे नहीं पा रहे हैं, विकेट चटका नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आकाशदीप को मौका दिया जा सकता है सिराज की जगह। आकाश या तो सिराज की जगह या फिर कुलदीप यादव की जगह देखा जा सकता है, क्योंकि आकाशदीप न केवल बल्लेबाजी करते हैं बल्कि गेंदबाजी तो करते हैं बल्कि बल्लेबाजी भी करते हैं। हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ, आपने देखा होगा बाद में आकर आकाशदीप ने अच्छे शॉट्स लगाए थे। तो आकाशदीप न केवल गेंदबाजी करते हैं बल्कि बल्लेबाजी भी करते हैं। और टीम इंडिया को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है, क्योंकि आप दूसरी पारी की टीम इंडिया की बात कर लीजिए। दूसरी पारी में अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज टॉप 5 रन बनाता है, लेकिन उसके बाद में निचले क्रम के 5-6 बल्लेबाज रन ही नहीं बना पाते हैं, तू जल मैं आया तू चल मैं आया वाली नीति अपनाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो अगर कोई खिलाड़ी निचले क्रम पर ऐसा है जो बल्लेबाजी कर सकता है तो उसका टीम इंडिया को फायदा मिलता है। तो जाहिर तौर पर आकाशदीप को मौका दिया जा सकता है दूसरे मैच में। आकाशदीप और मतलब सरफराज खान दोनों को मौका दिया जा सकता है और केएल राहुल बाहर हो सकते हैं, दूसरा खिलाड़ी बाहर कुलदीप यादव या फिर मोहम्मद सिराज बाहर हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दूसरे टेस्ट मैच से पहले। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बदलाव होने जरूरी है? जो कि यहाँ पर अगर चूक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, WTC से बाहर हो जाएंगे। अब हमारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है, 7 में से 5 जीतने बेहद जरूरी हैं। तो आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, किन खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।